Hello friends, today our topic is data visualization. In this lecture we are going to discuss about bar chart and we'll see how we can create a bar chart using Matplotlib library. In our last lecture we already discussed about the line chart and we already plot line chart using plot function, and in this lecture our main focus is to discuss about the bar chart, and there is a function named bar by which we can easily plot a bar chart. So we will see what is the syntax and what are the different arguments used in bar chart function in this video. So let's start. तो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं, अभी मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले बार चार्ट के बारे में। बार चार्ट के लिए आपको बार फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आपको हॉरिजॉन्टली बार प्लॉट करना है तो आपको BARH फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले बार चार्ट समझ लेते हैं। ये बार चार्ट है। तो बार में क्या होता है, आपका रेक्टेंगुलर बार चार्ट में रेक्टेंगुलर बार्स जो होते हैं वो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो हाइट होती है रेक्टेंगुलर बार्स की, ये आपकी प्रोपोर्शनल रहती है वैल्यू की। जैसे कि इसमें एक बार चार्ट दे रखा है, इसमें आप देखेंगे कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस तो टाइप ऑफ मूवीज़ हैं और अलॉन्ग वाई एक्सिस नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं जो उसको पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम इसकी बार की हाइट देखते हैं तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद या किस टाइप की मूवी सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। तो इसमें रेक्टेंगुलर बार की जो हाइट होती है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। हाइट और लेंथ प्रोपोर्शनल होती है वैल्यू के, जैसा कि इस केस में है। तो इसके लिए अब बात करते हैं, ठीक है, बार फंक्शन बार चार्ट के बारे में। तो बार चार्ट के लिए प्लॉट करने के लिए आपको बार फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे आपने लाइन चार्ट के लिए प्लॉट फंक्शन यूज़ किया था, तो बार के लिए आप BAR फंक्शन यूज़ करोगे। और जिस तरीके से आप वैल्यू देते हैं प्लॉट फंक्शन के अंदर एक्स और वाई की, उसी तरीके से आपको वैल्यू यहाँ भी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले काम जो हमको करना है वो ये कि सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लेते हैं। इस केस में matplotlib.pyplot है। जब तक आप matplotlib.pyplot को इम्पोर्ट नहीं करेंगे तब तक आप बार चार्ट प्लॉट नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप देखेंगे इसमें, तो हमको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तो हमने एक लिस्ट की फॉर्म में ले ली। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको अगर वैल्यू नंबर ज़्यादा है और एक पर्टिकुलर पैटर्न है, इंक्रीमेंट है, तो आप अरेंज फंक्शन का यूज़ करके वैल्यू को ले सकते हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पर हमने एक लिस्ट की फॉर्म में वैल्यू ली है। ठीक है, एक क्लास 1 एक लिस्ट ले ली, और क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग हमने एक मार्क्स 1 एक लिस्ट ले ली है, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं 55, 65 एंड 59। तो हमारे पास 4 पेयर हो जाएंगे डेटा के। ठीक है, क्योंकि तो ओवरऑल एक्स और वाई के एक्स के अलॉन्ग 4 वैल्यूज़ है, वाई के अलॉन्ग 4 वैल्यूज़ है, तो ओवरऑल 4 पेयर्स हो जाएंगे आपके पास। अब आपको इनके लिए बार चार्ट प्लॉट करना है। तो आप लिखेंगे plt.bar। बार फंक्शन है जिसकी हेल्प से आपको बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का पार्ट है, इसलिए plt.bar लिखेंगे। जिस चीज़ के बीच में आपको बार चार्ट प्लॉट करना है वो लिखेंगे। वो लिखना है आपको क्लास 1 और मार्क्स 1। ठीक है, उसके बाद आप लेवल मेंशन करेंगे। लेवल हो जाएगा 2018, और फिर आपका कलर हो जाएगा रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो अगर आप लेवल चाहते हैं तो लेवल मेंशन कर दीजिए, और अगर आप डिफरेंट बार का डिफरेंट कलर लेना चाहते हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। अगर एक ही कलर लेंगे तो वो भी ठीक है, सभी बार का एक ही कलर आएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कलर है तो लिस्ट की फॉर्म में कलर इक्वल टू करके पास कर दीजिए, तो डिफरेंट बार के डिफरेंट कलर आपको देखने को मिलेंगे। आप बार की विथ भी सेट करते हैं। इसके लिए एट्रीब्यूट है विथ, WIDTH विथ एट्रीब्यूट। इसकी विथ अभी फिलहाल मैंने 0.5 में मेंशन की है। लीजेंड के लिए आपको plt.legend फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप ये अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका ग्राफ प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं होगा। और plt.xLevel यूज़ करेंगे। xLevel का काम है एक्स एक्सिस का नेम देने के लिए। एक्स एक्सिस है यहाँ पर बार नंबर, वाई एक्सिस का नेम है बार हाइट, और हम ग्राफ का टाइटल दे रहे हैं एपिग्राफ। तो ये हमारे कुछ और फंक्शन होते हैं। इसको हमने लाइन चार्ट में भी यूज़ किया था, तो कुछ नया नहीं है। तो एक्स एक्सिस का नेम वहाँ भी मेंशन करते थे प्लॉट चार्ट में, सॉरी लाइन चार्ट में, प्लॉट फंक्शन में। प्लॉट फंक्शन के थ्रू जब हम लाइन चार्ट प्लॉट करते थे तो उसके बाद हम एक्स लेवल फंक्शन को भी यूज़ करते थे। क्योंकि ग्राफ कोई भी हो, आपको एक्स एक्सिस का नेम देना पड़ सकता है, वाई एक्सिस का नेम देना पड़ेगा मे बी, और इस केस में आप टाइटल भी दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि हम कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सिस का नेम देते हैं, वाई एक्सिस का नेम देते हैं, और टाइटल भी देते हैं। तो एक्स एक्सिस के नेम के लिए एक्स लेवल फंक्शन है, वाई एक्सिस के लिए वाई लेवल फंक्शन है, और टाइटल मेंशन करने के लिए टाइटल फंक्शन है। क्योंकि मैटप्लॉटलिब का पार्ट है तो आप हमेशा लिखेंगे plt.xLevel, और पैरेंथेसिस में आप मार्क कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ मार्क किया बार नंबर,
तो बार नंबर एक्स एक्सिस का नेम हो जाएगा PLT डॉट वाई लेवल, बार हाइट आपका ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस का नेम, टाइटल हो जाएगा आपका एपिग्राफ, और फिर फाइनली आप करेंगे शो, तो लिखेंगे PLT डॉट शो। तो शो करने से आपका ग्राफ विजिबल होगा और आउटपुट कुछ ऐसे आएगा। ये देखिए, इसमें आप देख रहे हैं, पहले तो ये देखेंगे 4 डिफरेंट बार हैं, 4 डिफरेंट कलर के, और 4 डिफरेंट कलर के इसलिए आए हैं क्योंकि आपने 4 डिफरेंट कलर की वैल्यू दी है कलर एट्रीब्यूट में, ठीक है। दूसरा पीस में ये देखेंगे कि आपकी जो हाइट है बार की, ये वैल्यू के प्रोपोर्शनल है वाई एक्सिस के। एक्स एक्सिस का नेम देख सकते हैं, वाई एक्सिस का नेम देख सकते हैं, और टाइटल भी आप इसमें क्लियरली मेंशन है एपिग्राफ। और चूँकि आपने इसके अंदर लेवल मेंशन किया था 2018, तो रेड कलर से लेवल आ रहा है। एक्चुअली इसका जो कलर होगा ना लेवल का, ये वही होगा जो फर्स्ट बार का कलर है। और अगर आप कोई कलर मेंशन नहीं करते हैं तो भी बार चार्ट तो प्लॉट होगा ही होगा, लेकिन उसमें कलर पे ब्लू रहेगा सभी का एक जैसा। इसमें मैंने डिफरेंट कलर लिए थे इसलिए डिफरेंट कलर शो हो रहा है। इसमें मैंने विथ सबकी सेम ली थी इसलिए विथ भी सेम शो हो रही है। लेकिन अगर आप विथ एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफरेंट लेंगे तो डिफरेंट विथ के डिफरेंट बार प्लॉट होंगे उस केस में। वो मैंने किया नहीं है, वो आगे देखेंगे हम। तो एक सिंपल चार्ट था, सिंपल उतना भी नहीं था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर था कि इसके मैंने इसमें एक चेंज किया, और चेंज ये किया था कि कलर डिफरेंट लिया। बाकी तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। आई डोंट थिंक कि कुछ आपको परेशानी होगी, क्योंकि अगर लाइन चार्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर कलर एट्रीब्यूट का यूज़ किया, विथ एट्रीब्यूट का यूज़ किया, और लेवल मेंशन करने के लिए लेवल एट्रीब्यूट का यूज़ किया। एक्स और वाई की वैल्यू तो आपको पास करनी होगी, इसको बिना तो आप बार चार्ट प्लॉट ही नहीं कर सकते। अब एक और ग्राफ है, अब इसमें हमने क्या काम किया है, विथ चेंज की। तो जैसे मैंने भी बताया ना कि अभी अगर सेम विथ है तो ठीक है, सेम विथ आएगी सभी बार की। और अगर आप डिफरेंट विथ देना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। विथ एट्रीब्यूट में आप लिस्ट की फॉर्म में डिफरेंट विथ दे दीजिए। जितने बार हैं उतनी वैल्यूज़ आपको देनी पड़ेंगी। जैसे इस केस में मैंने दिया 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, तो सभी बार की वैल्यू अलग अलग होगी। 0.1 का इंक्रीमेंट होगा, 0.5 से स्टार्ट होगी, देन नेक्स्ट की 0.6, उसके बाद 0.7, 0.8। बाकी अगर हम इस की बात करें, इस चार्ट की बात करें, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। सेम प्रोग्राम में जो पिछली बार था उसी तरीके से एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है, एक्स और वाई के बीच में उसी तरीके से बार को प्लॉट किया गया है। सेम आपने यूज़ किया, लेवल यूज़ किया, लीजेंड यूज़ किया, एक्स लेवल यूज़ किया, वाई लेवल यूज़ किया, टाइटल यूज़ किया और शो यूज़ किया। तो ये देखिए इस तरीके से आंसर आएगा। शायद आपको उतना देखने में पता नहीं चल रहा, और तो इसलिए आप फर्स्ट को देखिए, लास्ट को देखिए। लगभग हाइट आई थिंक ऑलमोस्ट डबल हो गई है। 0.5 है फर्स्ट की, सेकंड की, लास्ट की 0.8 है। तो क्लियरली डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इंक्रीमेंट हुआ है, आप इजीली देख सकते हैं। बाकी तो ये वही है जो पिछली बार ड्रॉ किया था, बस कलर कॉम्बिनेशन भी सेम लिया है, एक्स लेवल का नेम भी सेम है, वाई लेवल का नेम भी सेम है, और टाइटल का नेम भी सेम है, लेकिन विथ अलग अलग लिया, कलर डिफरेंट लिया। आगे देखते हैं, क्या हम मल्टीपल बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मल्टीपल बार चार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। ये देखिए, ये मल्टीपल बार चार्ट है। ओके, तो बिल्कुल प्लॉट कर सकते हैं मल्टीपल बार चार्ट। कैसे प्लॉट करेंगे आप समझ लीजिए इसको। देखिए, पहले तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो ये कि मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। पाईप्लॉट लिखेंगे हम, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट, पाईप्लॉट का एक इंटरफेस है। तो लिखेंगे इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। आफ्टर दैट नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोग्राम में। अरेंज फंक्शन का यूज़ करना है हमको, और हमने वैल्यू लेनी, एक वैल्यू लिया VAR, ठीक है, और इसमें वैल्यू ली है, वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में ली है, और एक्चुअली यहाँ नेस्टेड लिस्ट यूज़ हुआ है। तो पहले आप इसमें ये देखिए कि जो नेस्टेड लिस्ट है, यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव है मल्टीपल बार चार्ट को प्लॉट करना। तो इस जो नेस्टेड लिस्ट है, इसमें इनर लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, इनर लिस्ट में टोटल एलिमेंट्स हैं 4, और टोटल नंबर ऑफ लिस्ट कितनी है 3। तो एक्चुअली मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं यहाँ पर ये देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं आपके, 4 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ठीक है। और रेड की 4 वैल्यू हैं, ब्लू की 4 वैल्यू हैं, ग्रीन की 4 वैल्यूज़ हैं, सभी की 4 वैल्यूज़ हैं। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने नेस्टेड लिस्ट का यूज़ किया है। तो जो इनर लिस्ट की जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, एक लिस्ट एक बार चार्ट को प्लॉट कर रही है, दूसरी लिस्ट सेकंड को, थर्ड को प्लॉट कर रही है। तो अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आपने लिखा एक्स इक्वल टू NP डॉट अरेंज 4, अरेंज फंक्शन की हेल्प से लिया, तो ऑब्वियसली वैल्यू अरेंज होगी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 4 तक। तो 4 वैल्यू मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू मिल गई। लेकिन हर बार आप ये चाहेंगे कि ग्राफ ओवरराइट ना करें,
तो आपने क्या काम किया, जब आपने plt.bar लिखा तो x की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। 4 आपको 3 बार चार्ट प्लॉट करनी है, तो पहले के लिए लिखा plt.bar x प्लस 0.00, ठीक है, वैल्यू ज़ीरो का मतलब है वैल्यू, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसका मतलब फर्स्ट इनर लिस्ट। तो आपने फर्स्ट इनर लिस्ट के साथ वैल्यू ली x की, ठीक है, तो एक बार चार्ट उसके लिए प्लॉट हो जाएगा। कलर आपने बी का मतलब ब्लू लिया, विथ आपने 0.25 ले ली। सेकंड के लिए जब आपने वैल्यू ली तो आपने x में 0.25 का इंक्रीमेंट कर दिया, तो x में जब 0.25 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो उसी हिसाब से बार भी आपका प्लॉट होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि हमको 3 बार चार्ट प्लॉट करने हैं, ठीक है। जितनी नंबर ऑफ इनर लिस्ट है वो एक्चुअली नंबर ऑफ बार चार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, 3 बार चार्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब वो हमको एडजेसेंट रिप्रेजेंट करने हैं वैल्यूज़ को, तो हम उसमें x की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे, अदरवाइज़ वो ओवरराइट कर देंगे। तो x की वैल्यू में फिर आपने इंक्रीमेंट किया 0.50 का, और आपने लिखा वैल्यू VAL और स्क्वायर ब्रैकेट में 2 लिखा है। 2 का मतलब यहाँ पर आपने सेकंड टर्म से है, सेकंड इनर लिस्ट है। इसका कलर आपने R लिया है, R का मतलब रेड, और फिर 0.25। उससे पहले आपने कलर G के साथ एक और बार चार्ट प्लॉट किया था, तो यहाँ पर 3 डिफरेंट बार चार्ट प्लॉट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट ये है, इसको ऐसे समराइज़ किया जा सकता है कि अगर आप मल्टीपल बार चार्ट को प्लॉट करना चाह रहे हैं तो आप एक आप नेस्टेड लिस्ट ले लीजिए। इसमें जो नंबर ऑफ इनर लिस्ट होंगी वो नंबर ऑफ बार चार्ट को प्लॉट करेंगी, और इसमें जो लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम्स होंगे, ठीक है, उतने नंबर ऑफ बार्स एक लिस्ट के अंदर शो होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि चूँकि हम नहीं चाहते कि अगर एक मल्टीपल बार चार्ट प्लॉट हो रहे हैं तो ओवरराइट करें, उसके लिए आपको x की वैल्यू में थोड़ा सा इंक्रीज़ करके लेना पड़ेगा। ये देखना पड़ेगा कि 2 बार चार्ट की वैल्यू x की सेम ना हो, तो उसमें कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो ताकि वो एडजेसेंट प्लॉट हो जाए। इसमें भी मैंने ये किया, np.arrange फंक्शन की हेल्प से वैल्यू ली x की, और जब बार चार्ट को प्लॉट किया है तो x की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया 0.25 का, ठीक है, नेक्स्ट टाइम 0.50 का। तो आपका कंटिन्यूस वे में शो हो रहा है। बाकी तो एक्स लेवल आपने फंक्शन यूज़ किया है एक्सेस का नेम देने के लिए, वाई लेवल फंक्शन यूज़ किया है वाई एक्सेस का नेम देने के लिए, टाइटल यूज़ किया टाइटल देने के लिए, और फाइनली शो करेंगे शो फंक्शन से। तो शो नहीं लिखेंगे तब तक फंक्शन शो नहीं होगा आपका। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट कर सकते हैं? आंसर है यस। इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसके लिए कोई अलग से एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि फंक्शन नेम ही अलग है टोटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आई थिंक MCQ के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि एट्रीब्यूट के थ्रू ही हम अप्लाई कर सकते हैं बार को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, लेकिन इस केस में बार चार्ट के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। इस केस में हिस्टोग्राम के केस में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। बार हिस्टोग्राम को हम बाद में पढ़ाएंगे, कल पढ़ाएंगे। तो बार चार्ट के केस में क्या होता है, फंक्शन ही अलग है टोटल, और फंक्शन का नेम है BARH। तो इस फंक्शन की हेल्प से क्या होगा, प्लॉट तो वैसे ही होगा जैसे बार फंक्शन की हेल्प से होता है, बस हॉरिजॉन्टली प्लॉट होगा। तो इन प्लेस ऑफ बार यू हैव टू राइट BARH, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको क्या करेगा, इस फंक्शन की हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल बार चार्ट प्लॉट कर दोगे। बात करते हैं प्रोग्राम की। तो देखिए, प्रोग्राम में कुछ नया नहीं है, जो फर्स्ट प्रोग्राम मैंने बताया था वही है, बस फंक्शन चेंज कर दिया। सबसे पहले हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, जो है इस केस में matplotlib.pyplot। pyplot इसका इंटरफेस है, तो कंप्लीट लिखेंगे import matplotlib.pyplot SPLT। आफ्टर दैट x की वैल्यू चाहिए, तो लिस्ट की फॉर्म में मैंने x की वैल्यू दे दी, क्लास 1 वैल्यू से 9, 10, 11, 12। फिर y की वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू मार्क्स 1 वैल्यू होगी 55, 65, 65 एंड 59। देन आपका बार h हो गया आपका, ठीक है, plt.bar_h। तो बार h फंक्शन से हम हॉरिजॉन्टली बार चार्ट प्लॉट करेंगे, तो लिखेंगे plt.bar_h। और चूँकि क्लास 1 और मार्क्स 1 के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम लिखेंगे क्लास 1 मार्क्स 1। लेवल मेंशन कर देंगे 2018। कलर मेंशन कर देंगे, सभी के डिफरेंट कलर मेंशन कर दिए, तो सभी के डिफरेंट कलर आएंगे भी, डिफरेंट कलर हो गए, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। आफ्टर दैट लीजन फंक्शन, उसके बाद तो एक्स लेवल, वाई लेवल, टाइटल और शो हम उसी तरीके से लिखते हैं, लगभग हर प्रोग्राम में ही लिखते हैं हम, कि ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। एक्सिस का नेम देना पड़ता है, वाई एक्सिस का नेम जनरली देना पड़ता है, टाइटल लिखना पड़ता है, और शो तो बाद में फाइनली करना पड़ेगा। आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ये हॉरिजॉन्टली प्लॉट होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि BRH फंक्शन किस तरीके से काम करता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं। अभी इस एक ही ग्राफ के अंदर हम 2 बार ग्राफ
को एक ही चार्ट में हम 2 बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे तो कर सकते हैं ऐसा भी। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। तो लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot pyplot उसका एक इंटरफेस है, और क्लास 1 और मार्क्स 1 ले लिया। इसके बीच में पहले हमें प्लॉट करना है। तो हमने क्लास 1 की वैल्यू ले ली, मार्क्स 1 की वैल्यू ले ली और ग्राफ को प्लॉट किया। तो उसके लिए लिखेंगे plt.bar class 1 मार्क्स 1, लेवल मेंशन कर दिया 2018, कलर मेंशन कर दिया रेड, कलर इक्वल टू आर लिखा हुआ, आर का मतलब है रेड। तो क्लास 1 और मार्क्स 1 के बीच में ग्राफ प्लॉट हो जाएगा जिसका कलर रेड होगा। तो 4 डिफरेंट बार प्लॉट होंगे इसमें। जब हमने अभी हमें एक ग्राफ और प्लॉट करना है, इसकी बीच में बार चार्ट और प्लॉट करना है, तो हमने एक वैल्यू ली क्लास 2 और मार्क्स 2। अब यहाँ पर देखिए, चूँकि मुझे एक ही बार चार्ट, एक डिफरेंट बार चार्ट को प्लॉट करना है एक ही ग्राफ में, तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, वो उस तरीके से ही शो होनी चाहिए जिससे कि ये एक दूसरे को ओवरराइट ना करें। जैसे आपने लिखा क्लास 1 की वैल्यू ली है 6, 8, 10, 12, तो क्लास 2 की वैल्यू ली है 5, 7, 9, 11, एक कम ली है उससे, जिसकी वजह से ओवरराइट ना हो। लेंथ आप कुछ भी ले सकते हैं, लेंथ तो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा उसका, वाई, तो वाई की जो वैल्यू है मार्क्स 2 की वैल्यू है, तो आपकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब एक्स की वैल्यू लेंगे तो उसमें देखेंगे कि दोनों वैल्यू सेम ना हो, डिफरेंस हो, और डिफरेंस भी अगर इक्वल हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए फिर हम बार चार्ट प्लॉट करेंगे। तो हम लिखेंगे plt.bar class 2 मार्क्स 2, लेवल इस बार मेंशन कर दिया 2019, कलर ले लिया ग्रीन। तो ग्रीन कलर्स का एक और ग्राफ प्लॉट होगा। उसके बाद plt.legend, एक्स लेवल, वाई लेवल, और टाइटल शो उसी तरीके से जैसे हम यूज़ करते आए हैं। ग्राफ शो होगा कुछ इस तरीके से, ये देखिए। तो एक ग्रीन कलर का शो हो रहा है और एक रेड कलर का बार चार्ट शो हो रहा है, दो शो हो रहा है, और दोनों एडजस्टेड एक दूसरे के इसलिए हैं क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू दोनों की डिफरेंट ली थी, और एक्स की वैल्यू भी इस तरीके से ली थी कि ये साइड बाई साइड दोनों के दोनों ग्राफ प्रिंट हो जाए, आपके स्क्रीन पर शो हो जाए। तो शो करने के लिए तो शो फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये इस तरीके से याद रखिएगा, जब इस तरीके से आपको 2 बार चार्ट को प्लॉट करना हो तो एक्स की वैल्यू आपकी डिफरेंट होनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों में एक्स की वैल्यू में एक इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंस हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंस है, तभी चार्ट इस तरीके से शो हो रहा है। ऊपर आप लेवल को देखेंगे तो रेड और ग्रीन बता रहे हैं कि 2018 रेड का को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2019 आपका रिप्रेजेंट हो रहा है ग्रीन कलर से। बाकी एक्स एक्सिस का नेम, वाई एक्सिस का नेम और टाइटल का नेम ग्राफ में उसी तरीके से यूज़ हो रहे हैं जैसे होते हैं, जैसे हम करते आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक पढ़ना चाहिए, आपको समझना चाहिए, और यह एक्स लिम और वाई लिम। तो जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या हम एक्स एक्सिस को एक एक्स एक्सिस को लिमिट कर सकते हैं, वाई एक्सिस को लिमिट कर सकते हैं। लिमिट का मतलब यहाँ पर ये है कि हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर ही वो ग्राफ प्लॉट हो, उससे बाहर प्लॉट ना हो, ठीक है। तो हम रेस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसके लिए दो आपके फंक्शन है, और ये एक्स लिम और वाई लिम। तो एक्स लिम बताएगा कि आपकी एक्स एक्सिस की रेंज क्या होगी, और वाई लिम बताएगा आपकी वाई एक्सिस की रेंज क्या होगी। अब जो भी ग्राफ प्लॉट होगा उस रेंज के अंदर प्लॉट होगा। अगर आपने वैल्यू दी है और वैल्यू उस रेंज में नहीं आ रही तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्स लिम और वाई लिम, एक्स एक्सिस को लिमिट करने के लिए एक्स लिम और वाई एक्सिस को लिमिट करने के लिए वाई लिम। तो यहाँ पर हम रेंज देते हैं और उस रेंज के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ग्राफ प्लॉट होता है। तो चलिए प्रोग्राम बना के समझते हैं इसका किस तरीके से काम करता है। तो लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib PLT, फिर numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया तो हम लिखेंगे इंपोर्ट numpy एज np। एक्स लिखेंगे एक्स इक्वल टू np.arrange4, तो एक्स की हमें 4 वैल्यू मिल जाएंगी, 0, 1, 2, 3, 4 इंक्लूड नहीं होगा, वैसी बात है। अरेंज फंक्शन की बाई डिफ़ॉल्ट स्टार्ट वैल्यू 0 होती है, बाई डिफ़ॉल्ट स्टेप वैल्यू 1 होती है, स्टॉप वैल्यू दे रखी है और स्टॉप वैल्यू एक्सक्लूड होती है। तो 0 से स्टार्ट होंगे तो 4 वैल्यू मिलेंगे, 0, 1, 2, 3। वाई एक्सिस की वैल्यू मैंने दी है लिस्ट की फॉर्म में 0.5, 0.25, 0.45, 1.20, ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, plt.xlim -2.0, 4.0। इसका मतलब जो ग्राफ प्लॉट होगा वो उसकी मिनिमम वैल्यू -2.0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए मैंने वाई लिम फंक्शन यूज़ किया, तो मैंने लिखा plt.ylim 1,50। इसका मीनिंग यह है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू 1 होगी और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वैल्यू
50 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 50 होगी, मिनिमम वैल्यू 1 होगी वाई एक्सिस के अलावा। तो अगर मेरी कोई भी वैल्यू इस रेंज के अंदर नहीं आ रही तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। हो सकता है ग्राफ प्लॉट कर रखा हो, वैल्यू दे रखी यहाँ और एक्स लिम वाई लिम भी लगा अप्लाई कर रखा हो, तो वैल्यू बेशक उसकी कितनी भी सही क्यों ना हो, लेकिन अगर वो एक्स लिम और वाई लिम के अंदर नहीं आ रही है तो उसके लिए ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। अब सिंपल सा एक ग्राफ प्लॉट करेंगे हम बार फंक्शन की हेल्प से। तो हम लिखेंगे पी एल टी डॉट बार एक्स और वाई, इट मीन्स हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं एक्स और वाई के बीच में। तो पहले चेक कर लेते हैं क्या कोई वैल्यू ऐसी है जो इस रेंज को क्रॉस कर रही है। एक्स की मिनिमम वैल्यू है 0, मैक्सिमम वैल्यू है 3, कोई वैल्यू क्रॉस नहीं कर रही है, इट मीन्स ठीक है। वाई के लिए चेक करेंगे, मिनिमम वैल्यू है 1, मैक्सिमम 50, तो 1 और 50 के बीच में ही है, यहाँ तक भी ठीक है क्योंकि आप हमने वाई की जो मैक्सिमम वैल्यू ली है 20 ली है, 45 ली है और मिनिमम वैल्यू 5 ली है, तो यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब सभी के लिए बार चार्ट प्लॉट हो जाएगा। अगर कोई एक वैल्यू भी हमें ऐसा मिलती जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही होती या एक्स लिम वाई लिम की रेंज से बाहर होती तो उसके लिए बार चार्ट प्लॉट नहीं होता। तो यहाँ पर हमने लिखा पी एल टी डॉट बार एक्स और वाई, फिर हम टाइटल देना हमको, तो हमने लिखा पी एल टी डॉट टाइटल इस सिंपल बार चार्ट। इसमें हमने एक्स लिम वाई लिम का यूज़ नहीं किया है और लास्ट में हमने पी एल टी डॉट शो। तो आप यूज़ करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, आपको एक्सिस का नेम देना है तो आपको एक्स लेवल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, वाई एक्सिस का नेम देना है तो वाई लेवल फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, और अगर टाइटल देना है तो टाइटल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। अब ये बड़ा आपको ऑड लग रहा होगा कि ग्राफ इस तरीके से प्लॉट क्यों हो रहा है। पहली बात तो ग्राफ का कलर ब्लू है। ब्लू इसलिए क्योंकि आपने कोई कलर मेंशन नहीं किया, आपने कोई कलर मेंशन नहीं किया इसलिए डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू शो हो रहा है। अब एक्स एक्सिस की वैल्यू देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितनी वैल्यू है, -2, ठीक है। -2 क्यों, क्योंकि आपने एक्स लिमिट की वैल्यू स्टार्ट की थी -2 से और मैक्सिमम कितनी थी 4, तो -2 से लेकर 4 तक है। और वाई एक्सिस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दी थी आपने, ये भी देख लेते हैं, 1 से 50, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देखिए, मैक्सिमम वैल्यू 50 आ रही है आपकी, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू 1 है इसकी, तो उसकी के लिए ग्राफ प्लॉट हो रहा है। तो थोड़ा सा स्पेस देकर इस तरीके से ग्राफ इसलिए प्लॉट हो रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर एक्स ने वाई लिम को डिफाइन कर रखा है। तो स्टूडेंट ये था हमारा लाइन चार्ट और सॉरी बार चार्ट। लाइन चार्ट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में और उम्मीद है कि आपको बार चार्ट समझ में आया होगा किस तरीके से बार चार्ट को प्लॉट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे हिस्टोग्राम को, और आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं, एक लाइन चार्ट है, एक बार चार्ट है और एक हिस्टोग्राम है। लाइन चार्ट से जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आंसर बनते हैं उसमें आपको याद करना पड़ेगा इसका सिंटैक्स, ठीक है, और उसके डिफरेंट पैरामीटर वैल्यू जैसे कलर विथ, कलर हो गया एक आपका, विथ हो गया आपका, ठीक है, और दूसरा ये इसके अंदर आपको अगर हॉरिजॉन्टल प्लॉट करना है तो BERH फंक्शन यूज़ होता है, लेबल यूज़ होता है लेबल मेंशन करने के लिए, ओके, और हम मल्टीपल बार चार्ट को प्लॉट कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एक्स लिम और वाई लिम से भी बनता है कि हम एक्स लिमिट और वाई लिमिट इसको एक्सेस के अलॉन्ग लिमिट मेंशन कर सकते हैं, वाई एक्सेस के अलॉन्ग लिमिट बना सकते हैं। तो एक्स लिम और वाई लिम वो आपके फंक्शन है जिसकी हेल्प से हम एक्स लिमिट और वाई लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपका जैसे मैंने बताया कि हम मेंशन करेंगे, बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम हिस्टोग्राम को। स्कैटर चार्ट सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन एक ओवरव्यू ले लीजिए आप इसका। स्कैटर चार्ट एक्चुअली में पॉइंट्स तो होते हैं लेकिन पॉइंट्स कनेक्टेड नहीं होते, स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये लाइन चार्ट की तरह ही होता है, बस पॉइंट कनेक्टेड नहीं होते। इसके लिए जो फंक्शन यूज़ किया जाता है स्कैटर्ड फंक्शन यूज़ होता है, SCATTER, और समझ लीजिएगा क्योंकि ये डिलीटेड पोर्शन में थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लीजिए एक बार, आपको पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। तो ये इसका सिंटैक्स है, एस यहाँ पर मार्कर साइज़ के लिए मेंशन किया गया और सी मार्कर कलर के लिए और मार्कर आपका मार्कर के लिए। तो इसमें एक्स और वाई के अलावा 3 एट्रीब्यूट होते हैं, एक के थ्रू हम साइज़ देते हैं, एक के थ्रू कलर, सी के थ्रू कलर और मार्कर के लिए मार्कर, और फंक्शन का नेम है स्कैटर। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ये इसका एक बार और देख लीजिएगा स्कैटर चार्ट के लिए सिंटैक्स। तो कल की वीडियो मिलते हैं और जैसे मैंने बताया कल की वीडियो में हम हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे और फिर ये आपका सिलेबस पाइपलॉट का कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली कंप्लीट पाइथन हो जाएगी आपकी, पाइथन कंप्लीट हो जाएगी हर तरीके से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।